मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में प्रशासन का जमकर बुलडोजर चला है। 29 नवंबर की सुबह श्री राम मंदिर की भूमि पर बने अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गवली मोहल्ले में स्थित राम मंदिर की जमीन पर धर्मशाला और मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे अब जमींदोज कर दिया गया है। इसको लेकर तहसीलदार ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। सबसे पहले प्रशासन ने चामुंडा धर्मशाला पर कार्रवाई की। इसके बाद 2 मकानों को जमींदोज किया गया। इसके बाद राम मंदिर की भूमि से जुड़े इलाकों में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा, जहां पर बड़ी संख्या में रहवासी पहुंच गए और उन्होंने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जब हमने ये जमीन ली थी, विधिवत रूप से रजिस्ट्री कराई, उसमें चतुर सीमा सर्वे नंबर का उल्लेख किया, जिससे खरीदा हमने शासन के पास। सबसे महत्वपूर्ण होती है यदि माफी औकाफ की कोई जमीन हो, मंदिर की जमीन हो, सबसे महत्वपूर्ण एनओसी होती है नजूल की एनओसी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारे पास नजूल की एनओसी है, हमारे पास नगर पालिका से परमिशन है, हमारे पास हर तरह की एनओसी है। इवन हमने यहाँ सर्च करवाई, सर्च रिपोर्ट मिलने के बाद हमने मकान बनाया। पिछले 20 साल के बाद आज प्रशासन को याद आ रहा है कि राम मंदिर की जमीन है। आप इससे पहले कहाँ थे? हमने लाखों रुपए हमारी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से मकान बनाया। आज प्रशासन उठ के आ गया, मतलब ये राम मंदिर की जमीन है। कैसे है? आप उस समय कहाँ थे जब हमने रजिस्ट्री करवाई थी? नजूल की एनओसी आप सभी लोग जानते हैं। नजूल किस बात की एनओसी देता है? नजूल इस बात की एनओसी देता है कि हमने जो जमीन ली है, हम जहाँ पर अनुमति मांग रहे हैं वो न तो माफी औकाफ की जमीन है, किसी भी प्रकार में उस शासन का या किसी का हित नहीं है, या निजी भूमि है। रहवासियों का आरोप है कि अगर हमारी जमीन अवैध थी तो रजिस्ट्री कैसे हुई, नामांतरण कैसे हुआ, और ये अधिकारियों की वजह से ही हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है और न ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो सिर्फ आम जनता पे हुई है। मेरा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बना है और पिछले 25 साल पहले यहाँ पर मैंने प्लाट ले लिया था। अब बताइए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि कोई सा प्लाट बनता है तो क्या बिना प्रोसेस के बनता है? नगर पालिका आज तक की दिनांक का नगर पालिका में विकास शुल्क वगैरह A to Z सब जमा है, नामांतरण हर चीज़ है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये सब ऐसे ही हो जाती है। किसी अधिकारी वगैरह सब अधिकारी के साइन वगैरह सील सीट के ठप्पे, किसी को कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री योजना में मकान बनना मतलब एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री खुद बना के दे रहे हैं, मतलब उसमें वो खुद, अगर सरकार खुद बना के मकान दे रही है, सरकार खुद, तो वो पूरी प्रोसेस करेगी ना कि ये जमीन लीगल है, क्या है, इसमें विवादित भूमि है, फलाना ढिमका, तभी जाके सैंक्शन होगा कि हाँ आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अधिकारियों की गलती है। A to Z रजिस्ट्री कौन करता है? 101% कौन करता है? यही तो करते हैं। अतिक्रमण का मामला जिला कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट ने शासन के पक्ष में फैसला देते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को अपना कब्जा हटाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। देखा गया है जांच में रजिस्ट्री सारी 95/2 की है और ये काबिज 89 और 90 पर है, और 89 और 90 जो है वो श्री राम मंदिर माफी भूमि की जमीनें हैं। अभी यहाँ पे जितना अतिक्रमण है सभी को हटाया जाएगा। अभी तो ये कार्रवाई यहीं तक स्थगित की जाएगी और आगे जो है जितना भी श्री राम मंदिर की जमीन है उसके चेयर कोर्ट में कब्जा ले लिया जाएगा। देखिए, अभी तक जितने मामले सामने आए, 3-4 मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई की है, उन्हें औकाफ की भूमि बताया गया है, लेकिन कार्रवाई होती फिर न्यायालय के कारण कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तो क्या इस मामले में भी ऐसे ही होगा वापस? अभी न्यायालय का ही आदेश है, अभी उस आदेश के अगेंस्ट में इनको स्टे के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और ये अभी गए नहीं है, तो हम अभी फ्री हैं जिसे काम कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर की जमीन पर 37 निर्माणकर्ताओं को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है। पहले भी प्रशासन द्वारा कब्जा हटाने की बात कही गई थी। इसके बाद सभी लोगों ने एक मत होकर न्यायालय में गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को अपना कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया।